नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांशु वाजपेयी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं आज बात करने जा रहा हूं फायर एंड सेफ्टी कोर्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि अगर आप फायर फाइटर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उसकी योग्यता क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है और चयन प्रक्रिया क्या होती है, और उसमें मेडिकल फिटनेस क्या निर्धारित किया गया है, और प्रशिक्षण अवधि, वेतन व जॉब के अवसर कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जानकारी आपको प्रत्येक विषय पर दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ फायर एंड सेफ्टी कोर्स, जिसमें एक फायरमैन भी जॉब होती है जो कि काफ़ी जॉब डिमांडेबल जॉब है फायरमैन। तो इसका परिचय हम देखते हैं। सबसे पहले फायरमैन जो होता है वो अग्निशमन विभाग की एक अहम कड़ी होता है, जो न सिर्फ गगनचुंबी इमारतों बल्कि अन्य स्थानों पर लगी आग से सबसे आगे रहकर जूझता रहता है और लोगों की जान बचाता है। इसलिए यदि कहा जाए कि फायरमैन के बिना आग से लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आग लगने की किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले फायरमैन ही सक्रिय होता है और आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश करता है। इस कार्य को उच्च कोटि की समाज व देश सेवा का पर्याय माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, शहर हो या गांव, आग कहीं भी लग सकती है और उसको जो शांत करने वाला होता है, उसको बुझाने वाला होता है, उसे फायरमैन कहते हैं, जो कि फायर एंड सेफ्टी कोर्स के एक अहम पद होता है या अहम जॉब होती है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ फायरमैन के लिए योग्यता क्या होती है। अगर आप फायरमैन बनना चाहते हैं, फायर एंड सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी योग्यता क्या होती है। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो 10वीं होना चाहिए या 12वीं, अथवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कोई भी व्यक्ति फायरमैन बन सकता है। वह अपनी अभी तक की शिक्षा के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक और बीई कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे फायर एंड सेफ्टी कोर्स के अंतर्गत ऐसे कोर्स हैं जो 10वीं के बाद होते हैं, और कुछ ऐसे कोर्स हैं जो 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कोर्स होते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं कर लिया है, तो 12वीं करने के बाद में आप डिप्लोमा फायरमैन या फायर एंड सेफ्टी कोर्स से डिप्लोमा ले सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है तो आपका उस हिसाब से आपका डिग्री मिलती है, और बीटेक फायर एंड सेफ्टी कोर्स के अंतर्गत आपको बीटेक व बीई की डिग्री भी प्रदान की जाती है, जो कि आपकी अन्य डिग्रियों की तरह ही समुचित और मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये थी आपकी योग्यता की बात दोस्तों। अब हम देखते हैं फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने के लिए जो आपकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है उसके बारे में। फायरमैन बनने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच की हो। हालांकि कुछ संस्थानों में अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष भी रखी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाती है दोस्तों। तो ये थी आपकी फायर एंड सेफ्टी कोर्स के अंतर्गत जो कोर्स होते हैं उनमें प्रवेश लेते समय आयु जो कि 18 से 25 वर्ष है, और कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां बताया गया है कि 27 वर्ष इसकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है, और आरक्षण श्रेणी वालों के लिए आयु सीमा सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, फायरमैन या फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने के लिए आपके लिए शारीरिक मानक जो निर्धारित किए गए हैं उसमें आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को हाइट में 2.1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। जहाँ तक बात करें हम वज़न की, तो वज़न आपका 50 किलो होना ही चाहिए। 50 किलो होना चाहिए। वैसे तो हाइट के हिसाब से वज़न रहता है, लेकिन 50 किलो से आपका नीचे नहीं होना चाहिए। अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आपका जो है 81.5 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में होना चाहिए, जबकि फुलाने में 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में होना चाहिए। ये आपका शारीरिक मानक निर्धारित किया गया है फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे आपको जॉब के अवसर मिल जाते हैं। उसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्रीज में,
डिफेंस सर्विसेज में, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, नगर पालिका, थर्मल पावर स्टेशन, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, एयरपोर्ट व शिपिंग कॉरपोरेशन, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल मिल या रिफाइनरीज। अब बात करें हम अर्धसैनिक यानी रक्षा मंत्रालय के जो अंतर्गत आते हैं, उसमें अर्धसैनिक बल, रक्षा सीमाओं में जैसे नेवी, आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, राज्य सरकार व सभी प्रकार की प्राइवेट कंपनियों आदि में अग्निशमन सेवाओं में अपना योगदान दे सकते हैं दोस्तों। तो इसमें बहुत अच्छा जॉब स्कोप है। ये जो कोर्स है फायर एंड सेफ्टी कोर्स के अंतर्गत आने वाले जो कोर्स हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से जॉब दिला सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं फायरमैन कोर्स की, तो जो कोर्स का जो इसमें बांटे गए, हमने बताया था आपको कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि 10th के बाद में होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि 12वीं के बाद होते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि डिग्री के बाद में भी होने वाले हैं। तो इन सभी कोर्सों को जो है विभाजित किया गया, इसमें है बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फायरमैन के कोर्स जो ITI कोर्सेज हैं, उसमें एक कोर्स होता है ITI फायरमैन कोर्स, जो कि इसकी अवधि होती है वो 1 वर्ष की अवधि होती है। दूसरा है ITI फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। ITI सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोर्स, जिसकी भी अवधि जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है। ये सभी कोर्सेज जो हैं वो ITI में संचालित किए जाते हैं, चाहे प्राइवेट ITI हो चाहे गवर्नमेंट ITI हो, इनमें संचालित किए जाते हैं। इसकी जानकारी या इससे संबंध में वीडियो एक हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो उस पर भी आप ले सकते हैं। दूसरा आपका हो गया सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्स में एक आपको मिलेगा सर्टिफिकेट इन सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसमें 1 या 2 वर्ष का आपका अवधि इसकी हो सकती है। दूसरा हो गया सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग, 1 या 2 वर्ष का सर्टिफिकेट आपको इसमें मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स है दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो इसमें एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 1 या 2 वर्ष की है, जो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, काफ़ी जॉब डिमांडेबल कोर्स माना जाता है दोस्तों ये। दूसरा है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, 1 या 2 वर्ष का ये भी कोर्स है, जो कि डिप्लोमा कोर्सेस है। इस डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में भी आपको जॉब आसानी से लग सकती है। जहाँ तक हमने बताया था कि आपको स्नातक करने के लिए बाद में जो कोर्सेज होते हैं, उनमें आपका कोर्स है UG कोर्सेज में BSc फायर एंड सेफ्टी, 3 वर्ष का जो कोर्स है वो कि UG समकक्ष होता है, आपके स्नातक समकक्ष कोर्स होता है। दूसरा BTech फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग 4 वर्ष, जो कि BTech लेवल का ही कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद में आपको काफ़ी जॉब की असीम संभावनाएं मिल सकती हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी फायरमैन कोर्स के बारे में। अब मैं देखता हूँ फायरमैन मुख्य प्रशिक्षण केंद्र व संस्थान। फायरमैन फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने के लिए आपके पास जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो कहाँ पे हैं, इनकी जानकारी एक एक करके जल्दी से जल्दी दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा न खींचे इसलिए जल्दी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली, सबसे अच्छा संस्थान है। यहाँ से भी आप फायर एंड सेफ्टी कोर्सेस इन कोर्सों को करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, दिल्ली में। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, NIFSE, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ भी आप प्रवेश ले सकते हैं। अगला है JRN राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान में। ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज के बारे में, यहाँ भी आप प्रवेश ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे में भी ये फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज का एक अच्छा संस्थान है, यहाँ भी आप प्रवेश ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग IIFE, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ भी इस संबंधित कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट NIFS आंध्र प्रदेश और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ NIMS कर्नाटका। और
ये सभी जो संस्थान हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे 100% जॉब की संभावनाएं लगी रहती हैं। लास्ट जो अंतिम है, मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, ये जो टॉप डिमांडेबल 100% जॉब देने वाले संस्थान हैं, उन संस्थानों के हमने नाम बताए। वैसे तो आपके बहुत से प्राइवेट संस्थान भी हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाया हूँ। इन संस्थानों में आप प्रवेश लेने 100% जॉब पा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस कोर्स की फीस की बात करें अगर, तो इन कोर्स की फीस प्रत्येक संस्थान की अलग अलग होती है। लगभग 35,000 से स्टार्टिंग होकर 50,000 तक इस संस्थान की फीस हो सकती है। दोस्तों तो ये थी दोस्तों फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज के बारे में जानकारी। ये वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और कृपया करके अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाली बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हम आप तक ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब।